देखिए, कलेक्शन शब्द का मतलब क्या? कलेक्शन इज सिंपली अ फ्रेमवर्क. कलेक्शन इज basically a container. As we say, collection of pen, collection of diaries. uh, Collection simply is a container that contains many things, maybe of similar kind, maybe of different kind, but collection simply refers to a container. And here in programming, we can say that collection refers to an object that contains many things in inside it. Okay, or it can be used to retrieve the data. Container that contains data. And in programming, we can refer to it as an object. ठीक है, प्रोग्रामिंग में अपन कह सकते हैं कि कलेक्शन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि जिसके अंदर हमें कई सारी चीजें मिलेंगी. तो कलेक्शन बेसिकली रिफर्स टू योर डेटा. अब जावा के कलेक्शन फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो कलेक्शन फ्रेमवर्क बेसिकली इसके अंदर कई सारी चीजें होती हैं. कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा कंटेन्स ऑफ वेरियस इंटरफेसेस. Contains various interfaces, their implementations further, and their corresponding methods. That is their functionality. जो भी उन इंटरफेस से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग उनके फंक्शनैलिटी. अब कलेक्शन फ्रेमवर्क में कई सारे इंटरफेसेस होते हैं जिनके अंदर कई सारे काम होते हैं, जो कई सारी फंक्शनैलिटी होती है. और हर इंटरफेस की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिनकी बेसिस पे वो इंटरफेस डिफाइन होता है. तो कलेक्शंस का फायदा क्या है? कलेक्शंस का फायदा है कि दे कंटेन वेरियस रेडीमेड मेथड्स. और मेथड्स भी नहीं कहूंगी, रादर फंक्शनैलिटी, मतलब बिहेवियरल. रेडीमेड मेथड्स, रादर फंक्शनैलिटी. ठीक है, जिसको अपन डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. So collection basically contains ready-made methods, ready-made functionality which can be implemented directly in our applications, and that increases the speed. That increases the speed of programming, our coding speed. हमें कई सारी चीजें बनी बनाई मिल जा रही हैं तो ऑब्वियसली हमारी स्पीड बढ़ेगी. ठीक है, इसके अलावा देर आर मेनी बेनिफिट्स विच कैन बी यूज. दे कैन इंटरऑपरेबिलिटी है. एंड same collection framework can be used in different types of applications. ठीक है, new APIs need not be defined. So there are many advantages which can be used, which uh, which which are provided by this basically collection framework. अब इस कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात करें तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या है? कलेक्शन फ्रेमवर्क जैसा मैंने कहा कि इट कंप्राइजेस ऑफ वेरियस क्लासेस एंड इंटरफेसेस. और तो देखते हैं इसके अंदर मेनली कौन कौन सी क्लासेस हैं. वैसे तो इसमें कई सारे इंटरफेसेस हैं बट मेनली 4 इंटरफेसेस हैं जो कि कलेक्शन फ्रेमवर्क की बैकबोन या कलेक्शन फ्रेमवर्क के फंडामेंटल है. दैट इज सेट, लिस्ट, क्यू एंड डी क्यू. These are the 4 fundamental interfaces which are provided by a collection framework. और हम अपनी जरूरत के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको यूज करते हैं. अब जैसे सेट इंटरफेस है तो सेट से डिराइव होता है एक सॉर्टेड सेट. दिस इज ऑल्सो एन इंटरफेस. ठीक है, सॉर्टेड सेट इज इनहेरिटेड फ्रॉम योर सेट इंटरफेस. उसके अलावा कलेक्शन के ही पैरेलल हमारे पास एक मैप इंटरफेस होता है. मैंने कहा कलेक्शन के पैरेलल. ठीक है, और जैसे उसके अंदर होता है सॉर्टेड मैप. सॉर्टेड मैप. ठीक है, तो कलेक्शन इंटरफेस एंड कलेक्शन. तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैप इज नॉट इनसाइड कलेक्शन. मैप इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन. ठीक है, सेट एक स्पेशल काइंड ऑफ कलेक्शन है. ठीक है, और सॉर्टेड सेट एक स्पेशल काइंड ऑफ सेट है. दैट इज, तो कलेक्शन जो मेन आपका जावा डॉट यूटिल पैकेज में वी हैव द कलेक्शन फ्रेमवर्क. जावा का जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है तो उस इट बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ 4 इंटरफेसेस. वन इज सेट, लिस्ट, queue, and further TQ. Important, map is not the part of the collection framework. The sorted set is then further inherited from the set interface. ठीक है,
सॉर्टेड सेट जो है वो सेट से इनहेरिटेड है या सेट से डिराइव्ड है। और ये जो कलेक्शन इंटरफेसेस हैं, ठीक है, दे ऑल आर बेसिकली इम्प्लीमेंटेड या दे ऑल आर जेनेरिक। जेनेरिक का मतलब क्या होता है? जेनेरिक जावा के लेटर वर्जन्स में इंट्रोड्यूस हुआ था कॉन्सेप्ट। जेनेरिक का मतलब होता है दैट प्रोवाइड्स टेम्पलेट विच कैन बी फर्दर मॉडिफाइड फॉर एनी स्पेसिफिक डेटा टाइप। So that is the meaning of being generic. ठीक है, तो all these interfaces are generic by nature, that is they can be implemented with any of the data type. और there are various interfaces which are inherited from these interfaces. और इनका मतलब या इनका पर्पस क्या है? जैसे अगर हम बात करें अपने कलेक्शन इंटरफेस की सबसे पहले, तो कलेक्शन इंटरफेस जैसा मैंने कहा, इट इज अ जेनेरिक इंटरफेस, दैट इज इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू वेरियस डेटा टाइप। जो भी हमें डेटा टाइप रिक्वायर्ड है उनके अकॉर्डिंग हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उससे इनहेरिटेड है फिर आपके सेट, लिस्ट, क्यू, डी क्यू। ठीक है, तो कलेक्शन इसकी इंटरफेस की बात करें, डायरेक्टली कनेक्शन कलेक्शन इंटरफेस हम सबसे कम यूज करते हैं। ठीक है, और जनरली जो इससे इनहेरिटेड है वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, और अब जैसे सबसे पहले हम बात करें सेट की, तो सेट की बेसिक डेफिनेशन क्या है? सेट डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट एलिमेंट। बचपन में आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी, तो सेट की परिभाषा क्या होती थी? सेट नेवर कंटेन्स अ डुप्लीकेट एलिमेंट्स। यानी अगर अपन किसी सेट में दो सेम एलिमेंट डाल भी देते थे तो भी वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में उन डुप्लीकेट एलिमेंट्स को काउंट नहीं करता था। बट सेट हेयर इज एन इंटरफेस, यानी आप उसको डायरेक्ट यूज नहीं करोगे, आप उससे इनहेरिटेड वेरियस अदर इंटरफेसेस और क्लासेस को यूज करोगे। सिमिलरली वी हैव अनदर इंटरफेस दैट इज लिस्ट। अब लिस्ट की अगर हम बात करें तो लिस्ट की बेसिक डेफिनेशन क्या है? लिस्ट को हम सीक्वेंस भी कहते हैं, और लिस्ट की बेसिक डेफिनेशन होती है कि इट इज ऑर्डर्ड। यानी जिस सीक्वेंस में आपने लिस्ट तैयार की है उसी सीक्वेंस में उसके कंटेंट्स, उसके एलिमेंट्स अपनी नेचुरल ऑर्डरिंग को मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, हाँ, लिस्ट के अंदर वी कैन हैव डुप्लीकेट एलिमेंट्स एंड लिस्ट प्रोवाइड्स बेसिक easy methods for insertion and deletion of various elements inside that particular interface, particular collection. Then we have queue. क्यू की बात करें तो क्यू की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो एलिमेंट सबसे पहले आया है वही सबसे पहले प्रोसेस होगा। दैट इज द बेसिक रूल ऑफ बीइंग अ क्यू। तो क्यू इंटरफेस provides you various methods through which you can maintain this rule of queue, that is first element which is inserted first will be processed first or which will be deleted first. So that is your first in first out or ऑर्डर या लास्ट इन लास्ट आउट ये भी कह सकते हैं, बट हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज अ मोर पॉपुलर टर्म यूज विथ क्यू। और अगर हम डी क्यू की बात करें तो डी क्यू बेसिकली रिप्रेजेंट्स डबली एंडेड क्यू। और डबली एंडेड क्यू प्रोवाइड्स बोथ operations, that is first in first out as well as last in last out, last in first out। तो डबली एंडेड क्यू मतलब इसमें दोनों एजेस पर, दोनों एंड्स पर इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म हो सकती है, एंड एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड एंड डिलीटेड एट बोथ द एंड्स। दैट इज द पर्पस ऑफ डी क्यू। तो ये चार बेसिक इंटरफेसेस हैं, और अगर हम ये फंडामेंटल फैसिलिटी या फंडामेंटल रूल अपने किसी भी कलेक्शन में इंप्लीमेंट करना चाहें तो हम इन इंटरफेसेस को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देन वी हैव मैप। मैप इज बेसिकली, मैप में हमेशा की वैल्यू पेयर्स होती है। मैप में जो भी वैल्यू होगी हमेशा की वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर होगी। तो मैप में हमेशा दो सेट ऑफ वैल्यूज होगी, दैट इज की वैल्यू पेयर। लाइक सिटी है तो उसका टेम्परेचर है, या स्टूडेंट है तो उसका रोल नंबर है, तो दैट इज की वैल्यू पेयर। तो मैप ऑलवेज मेंटेन्स अ की वैल्यू पेयर वेयर की कैन नेवर बी डुप्लीकेट। वैल्यू तो ऑब्वियसली डुप्लीकेट हो सकती है, बट की शब्द का मतलब ही यूनिक। ठीक है, की शब्द का मतलब ही क्या है? यूनिक। की हैज टू बी यूनिक, देयर कैन नॉट बी नो डुप्लीकेट वैल्यूज फॉर अ की। और इनके अलावा जो दो कोर कलेक्शंस हैं, दैट इज सॉर्टेड सेट। ये सब आपके कोर कलेक्शंस हैं। ठीक है, सॉर्टेड सेट और सॉर्टेड मैप, नाम से ही पता पड़ रहा है कि ये दोनों जो कलेक्शंस हैं ये इनहेरिटेड हैं सेट और मैप इंटरफेस से, और डायरेक्टली सॉर्टेड होते हैं, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में
बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड होते हैं। तो दीज ऑल आर द कोर कलेक्शंस विच आर यूज्ड। और अदर इसको भी हम कोर कलेक्शन में ही मान लें। तो ये बेसिक इंटरफेसेस हैं जिनको कि हम यूज कर सकते हैं अपने कलेक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो कलेक्शंस कुछ नहीं, कलेक्शन इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ क्लास, इट्स बेसिकली अ कंटेनर that contains various methods and properties, and any class which is implementing that particular interface automatically inherits those properties. So that is the purpose of using a collection. अच्छा, कलेक्शन का देखिए, कलेक्शन ये कुछ नहीं कहता कि आप ये नहीं कर सकते। कलेक्शन बेसिकली आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप इन फंक्शनैलिटीज को अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो, इन ऑपरेशंस को अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। जितने भी कलेक्शंस हैं इनके अंदर कई सारे मेथड्स होते हैं जो कि हमें इन ऑपरेशंस को डिफाइन करने या इन ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कई सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो एक बार हम इन जैसे जैसे अगर हम जनरलाइज एक बार हल्की सी बात करें तो इन कलेक्शंस में वी हैव मेथड्स लाइक all of these collections contain methods like all remove all, or we can have clear, contains, search anything, add। तो दीज आर द बेसिक मेथड जो कि अपने को लगभग हर कलेक्शन इंटरफेस में मिल जाएंगे, और इन मेथड्स को हम डायरेक्टली यूज करके अपने कलेक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स सी कि हम किस तरह से ये सेट इंटरफेस है या एक एक करके हम इन कलेक्शंस की बात करेंगे और देखते हैं कि हम कैसे इनको अपने उसमें एप्लीकेशन में काम में ले पाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेट इंटरफेस। सेट इंटरफेस, देखिए सेट की जब भी हम बात करेंगे तो सेट इंटरफेस का बेसिक कॉन्सेप्ट यही कहता है कि सेट कैन नॉट कंटेन नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स, यानी सेट की बेसिक डेफिनेशन ये है कि इट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स। ठीक है, तो सेट इंटरफेस के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं जो कि हमें ये प्रोवाइड करते हैं, और इस सेट इंटरफेस से इनहेरिटेड कई सारी क्लासेस होती हैं और कई सारे दूसरे इंटरफेसेस होते हैं जो कि इस बेसिक डेफिनेशन को तो फॉलो करेंगे ही सही, दैट इज नो डुप्लीकेट, प्लस उसके अलावा उसमें कुछ और भी ऐड कर देंगे। जैसे हम कई सारे देखेंगे, कई सारे इंटरफेसेस देखेंगे जो कि सेट इंटरफेसेस से इनहेरिटेड है, जैसे कि ट्री सेट, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट एंड सो। अब इन सब में पीछे सेट लग रहा है, इसका मतलब क्या, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये सब हालांकि सेट इंटरफेस से इनहेरिटेड है, बट चूंकि सेट है तो इनके अंदर कोई डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होगा, दे वोंट कंटेन एनी डुप्लीकेट एलिमेंट। तो अब सेट इंटरफेस के अंदर हमें कई सारे मेथड्स मिलते हैं। तो नाउ लेट्स सी कि इसके अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं और उन इनको किनको हम अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो जैसा हमने बात की कि भाई कलेक्शन इंटरफेस के अंदर हमें मिलता है लिस्ट, सेट और मैप। लिस्ट में मेंटेन्स द नेचुरल ऑर्डरिंग, जैसे लिस्ट से भी कई सारे डिराइव्ड है, जैसे एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। और सेट कंटेन्स नो डुप्लीकेट्स, और उससे भी डिराइव्ड है हैश सेट, हैश मैप, हैश सेट, प्रीसेट एक्सेट्रा। और ऐसे मैप से भी, मैप का बेसिक मतलब होता है की वैल्यू पेयर, और की वैल्यू पेयर का मतलब कि उसमें की डुप्लीकेट नहीं होंगी और हर की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगी। और की मैप से भी कई सारी क्लासेस, कई सारे इंटरफेसेस इनहेरिटेड है, जैसे हैश मैप, ट्री मैप एक्सेट्रा। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी कि अपने को इसमें सेट के अंदर, सेट इंटरफेस में हमें कौन कौन से मेथड्स मिलेंगे या कौन कौन से क्लासेस मिलेंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सेट।
तो सेट इंटरफेस से जैसे मैंने कहा, ट्री सेट, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ठीक है। तो इनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, और सेट का बेसिक है कि वो खुद डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, और ऑर्डर को भी मेंटेन नहीं करता, डुप्लीकेट भी नहीं होते, एंड नो ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग को भी मेंटेन नहीं करता, यानी जिस सीक्वेंस में आपने डाले, जैसे नो ऑर्डरिंग का मतलब हो सकता है आपने जो वैल्यूज डाली हो वो आपने डाली हो सकता है आपने जो वैल्यूज डाली हो 1 2 3 डाली हो, बट आउटपुट में आपको जो वैल्यूज मिले वो इस सीक्वेंस में मिले, बिकॉज सेट जो है वो ऑर्डरिंग मेंटेन नहीं करता, ठीक है। लेकिन सेट के ही जो दूसरे फ्लेवर्स हैं, जो क्लासेस हैं जो सेट से इनहेरिटेड है, जैसे कि ट्री सेट है या लिंक्ड सेट है, वो मे भी वो ऑर्डरिंग फॉलो करें। तो हर सेट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और बेसिक बात ये है कि सेट का मतलब ये है कि इट जस्ट डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स, ठीक है। अब सेट के अंदर कई सारे मेथड्स होते हैं जिनको हम फिर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, नाम से ही पता पड़ रहा है कि, तो मेथड्स इनसाइड द सेट। तो सबसे पहले हमने बात की ऐड मेथड। ऐड मेथड नाम से पता पड़ रही है किस काम आएगा, इट विल बी यूज्ड टू ऐड एन एलिमेंट इनटू अ सेट। Remove method, it will be used to remove an element from the set. Contains method, it will be used to check if the element contains a particular, if the set contains a particular element or not. Size method to find the size of the set, and clear method to clear the contents of the particular set. So these are the 5 methods which are generally defined inside the set interface, और उनको अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि हाउ वी कैन यूज अ सेट, ठीक है। अब जैसे सेट खुद तो एक इंटरफेस है, तो हम उसको तो डायरेक्टली यूज करेंगे नहीं, हम उससे इनहेरिटेड जो हमारे पास तीन है, ट्री सेट, हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट, हम इनको यूज कर सकते हैं। इससे पहले थोड़ा सा आइडिया हम पहले लिस्ट का लेंगे, और उसके साथ फिर लिस्ट और सेट इन दोनों को हम एक साथ देखेंगे, ठीक है।